हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवम के लेक्चर्स में। यहाँ पर हम 10th मैथ एनसीईआरटी के हमारे प्रश्नावली 8.8 प्रश्नावली का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। हमें मानना है कि इंट्रोडक्शन इसका, क्योंकि इसमें अधिकतर थ्योरी है, तो आपका जितना ये कंप्लीट होगा उतना आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो परिभाषाओं को हम थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा के संबंध में अध्ययन करेंगे। स्थिति 1, जब वृत्त तथा रेखा AB में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब क्या है कि भाई कोई भी समानता नहीं है। सपोज मान लो, आपको यहाँ पर अभी ध्यान देना, ये ध्यान देना है कि ये रेखा इससे मिल नहीं रही है, अर्थात उभयनिष्ठ नहीं है, मिला हुआ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। इस स्थिति में रेखा AB को वृत्त के सफेद अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब वृत्त के सापेक्ष का अर्थ यहाँ पर क्या है? देखिए, प्रतिच्छेद का अर्थ होता है काटना। प्रतिच्छेद का अर्थ होता है काटना। क्या यह रेखा इस वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है? नहीं कर रही है। अब यहाँ पर आप फिर से मैं गौर फरमा दूँ, प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि कभी भी अगर इस प्रकार का सिंबल बना हुआ है तो ये होती है रेखा। वो अगर हमारे इन बिंदुओं पर ही खत्म हो जाती है तो वो कहलाता है रेखा खंड। तो अप्रतिच्छेदी रेखा है, यानी वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं करती। अगर नहीं काटती तो अप्रतिच्छेदी रेखा है। हम बढ़ेंगे इसकी स्थिति नंबर 2 पर। स्थिति नंबर 2 पर हमें दे रखा है कि जब वृत्त तथा रेखा AB में दो उभयनिष्ठ बिंदु P और Q हों। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमने ये रेखा मिलाया, यहाँ पर A और B तो रेखा खंड है, यानी हमने ये रेखा खींची। अब इस रेखा का ये बिंदु Q, ये P, ये क्या है, इनसे टकरा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अगर मान लें हम P बिंदु है और यहाँ पर Q बिंदु है, तो ये जो है इस वृत्त से भी संबंधित है। इस स्थिति में रेखा AB वृत्त के दो बिंदुओं पर काटती है, इसलिए यहाँ छेदक रेखा है। ठीक है, यानी हम तो अध्ययन कर रहे हैं स्पर्श रेखा के संबंध में, स्पर्श रेखा को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से अगर वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं करती है तो अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। वो अगर वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वो प्रतिच्छेदक रेखा या छेदक रेखा कहलाती है। अब हम बढ़ेंगे स्थिति नंबर 3 पर, अपनी स्पर्श रेखा को ढूंढते हुए। यह वृत्त तथा रेखा AB में केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु है। अगर केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इस प्रकार से स्पर्श कर रही है, इसका मतलब कि क्या हुआ कि अगर इस प्रकार से स्पर्श कर रही, इस स्थिति में रेखा AB बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श का मतलब होता है छूना, जिसे लोग बोलते हैं टच। स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो केवल रेखा जो हमारी है वो वृत्त को स्पर्श करनी चाहिए, तब उसे कहते हैं स्पर्श रेखा कहते हैं, एकदम छू रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसे बोलेंगे स्पर्श रेखा। तो हमने स्पर्श रेखा को ढूंढ निकाला है। अब हम इसकी अगली स्थितियों पर बढ़ते हैं, स्पर्श रेखा के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं। स्पर्श रेखा के बारे में गहराई से अध्ययन करने पर ये देखिए मैंने लैंग्वेज लिख दिया है, एक स्पर्श रेखा से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। स्थिति 1, जब बिंदु P वृत्त के अंदर स्थित हो। यानी मान लो कि अगर बिंदु अंदर स्थित है तब क्या स्पर्श रेखाएं संभव हैं? नहीं, क्योंकि स्पर्श रेखा का मतलब होता है कि केवल वृत्त को स्पर्श करना चाहिए, न कि पूर्णतया उसमें समावेशित होना चाहिए। कोई भी स्पर्श रेखा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिंदु अगर बीच में रखा हुआ है तो स्पर्श रेखा संभव नहीं है। जैसा कि स्पर्श रेखा की कंडीशन में हमने देखा था कि वृत्त को केवल स्पर्श कर रही थी, इसमें स्पर्श नहीं, उसके बीच में ही रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर स्पर्श रेखा संभव नहीं है। हम बढ़ेंगे स्थिति नंबर 2 पर। तो स्थिति नंबर 2 पर देखेंगे, जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो, यानी कि ये यहाँ भी स्थित हो सकता है, 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 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर कहीं भी हो सकता है। ये तो वृत्त का केंद्र ही है। तो अब क्या है कि इन स्पर्श रेखा, तब स्पर्श रेखा संभव है। देखिए, अगर यहाँ स्थित है तो ये स्पर्श रेखा हो गई, अगर यहाँ पर स्थित है तो ये स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ स्थित है तो ये स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ स्थित है तो ये स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ स्थित है तो ये स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ पर स्थित है तो ये स्पर्श रेखा हो गई। तो स्पर्श रेखाएं संभव हैं। अब बढ़ेंगे स्थिति नंबर 3 पर। तो स्थिति नंबर 3 पर दे रखा है, जब बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित हो। तो अगर बिंदु कोई बाहर स्थित है तब क्या वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? हाँ, बिल्कुल खींची जा सकती हैं।
क्यों? क्योंकि आप इसको खींचेंगे, वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है। तो मान लिया कि ये बिंदु T2 है, तो ये भी क्या है, स्पर्श रेखा है, सिर्फ छूने वाली रेखा। तो यहाँ पर T1 हमने मान लिया, तो ये भी क्या है, स्पर्श करते हुए जा रही है, तो T1 स्पर्श रेखा। तो अगर हमें अब ध्यान क्या देना है कि भाई स्पर्श रेखा की 3 स्थितियाँ आई। अगर हमारा जो बिंदु है वृत्त के केंद्र पर है, वृत्त के केंद्र पर है तो कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी। वो अगर वृत्त पर स्थित है तो स्पर्श रेखा संभव होगी। वो अगर वृत्त से दूर है तो इसमें 2 स्पर्श रेखाएं संभव हैं। इस स्थिति के साथ अब हमें प्रश्नावली को समझने में आसानी होगी। तो प्रश्नावली को हम शुरू करेंगे। प्लीज़ मेरी जो प्रश्नावली को अगली वीडियोज़ में करूँगा, तो मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बताएं कि वीडियोज़ आपको कैसे लग रही है, मेरी मेहनत आपको कैसे लग रही है। तो इस बारे में हमें अपनी राय अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।